सरजमी है राजस्थान के युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहन जहांगीर विहान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और यथा समय अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 विषय गणित का जो कोर्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक उसमें अब कोर्स में हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन में क्या क्या हटाया गया है? फलन में से देखो क्या क्या हटाया गया है। प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम फलन का प्रांत परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, द्विआधारी संक्रियाएं और मॉडुलो पद्धति, इन सबको हटाया गया है। ये वाला कोर्स, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आव्यूह, आव्यूह जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसमें से क्या क्या हटाया गया है देखना। शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक, घात, शून्य आव्यूह का अस्तित्व, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह हो, ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सारणिक। सारणिक में से सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएं, सारणिकों का गुणनफल, ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं। व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण में से कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल और क्रेमर नियम, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। नेक्स्ट है संततता और अवकलनीयता। तो फलन सतत होते हैं, अवकलनीय होते हैं, उनमें से देखो कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, रोले तथा लांगराज के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या, ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं। नेक्स्ट अवकलोजों के अनुप्रयोग, इसमें से परिवर्तन की दर, अवकलोजों के द्वारा सन्निकट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समाकलन। समाकलन के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको कोर्स में से हटाया गया है। फर्स्ट, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला। नेक्स्ट इस पी एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट डी एक्स, ये वाला। थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट डी एक्स, ये वाला। और फोर्थ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट डी एक्स। इस प्रकार के जो समाकलन के प्रारूप है वो वाले टॉपिक हटाए गए हैं। इसके अलावा योगफल की सीमा में निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, इसको हटाया गया है। समाकलनों के अनुप्रयोग, साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया परवलय और दीर्घवृत्तों में, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में से इससे पहले दो वक्रों के देखो, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला टॉपिक भी हटाया गया है। फिर है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में से अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरण के विचित्र हल, समघात में परिणत होने वाले अवकल समीकरण dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q रूप में रैखिक अवकल समीकरणों का हल और रैखिक अवकल समीकरण में समानीन समीकरणों का हल, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं सदिश। सदिश में से अदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबिंब, तीन बिंदुओं का गुणनफल, चतुष्फलक का आयतन, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें से दो रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अभिलंब रूप, दो समतलों के मध्य कोण, एक रेखा तथा एक समतल के मध्य कोण, समतल से बिंदु की दूरी, ये वाले टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। नेक्स्ट रेखिक प्रोग्रामन समस्या, इसमें से संपूर्ण इकाई को ही हटा दिया गया है। इसमें से संपूर्ण इकाई को ही हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन में से एक प्रतिदय समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, ठीक है ना, ब्रेज प्रमेय, यादृच्छिक चर का मध्य और प्रसरण, बर्नौली परीक्षण में द्विपद बंटन, ये वाले टॉपिक में इसमें से हटाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखो क्या है, परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, कौन कौन से टॉपिक इसमें आएंगे। संबंध व फलन 7 मार्क्स के होंगे, बीजगणित 15 मार्क्स की होगी, कलन 35 मार्क्स का होगा, सदिश व ज्यामिति 15 मार्क्स का होगा, प्रायिकता व बंटन 8 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हुए 80 मार्क्स। और आपके शतरांक कितने हैं 20 और 80 100, ठीक है। और टाइम कितना मिलेगा 3 आवर 15 मिनट। अब आपको ये देखना कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल है, कोर्स में कौन कौन से टॉपिक शामिल है। फर्स्ट चैप्टर संबंध व फलन, इसमें से प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये वाला टॉपिक कोर्स में है। इससे पहले हमने बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। अब हम बता रहे वो टॉपिक जो कोर्स में आएंगे। फर्स्ट है संबंध व फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसमें ये वाले फॉर्मूले हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन का प्रांत, परिसर, मुख्य मान, व्यापक मान, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के गुणधर्म, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक इसमें शामिल है। अब देखो बीजगणित, बीजगणित के अंदर क्या क्या शामिल है। बीजगणित में आव्यूह में परिभाषा व संकेतन, समानता आव्यूह के प्रकार, शून्य व तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, एक आव्यूह का परिवर्तन, सममित व विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर संक्रियाएं, योग, अंतर गुणन, अदिश गुणन, योग संक्रिया के गुणधर्म, गुणन संक्रिया के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म, ये सब शामिल है। सारणिक में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। परिभाषा आएगी, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक 3x3 वर्ग के आव्यूह तक, उपसारणिक, सहखंड और सारणिकों के प्रकार, ये सब टॉपिक कोर्स में शामिल है। व्युत्क्रम आव्यूह, रेखिक समीकरण में देखो व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, वर्ग आव्यूह, सहखंड आव्यूह, आव्यूह का व्युत्क्रम, सारणिक अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन बिंदुओं के संरेखित होने की शर्त, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से रेखिक समीकरण निकाय का हल, ये वाले टॉपिक कोर्स में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कलन, संततता या अवकलनीयता, सातत्य की परिभाषा आएगी, सतत और असतत फलन के बारे में पूछा जाएगा, सतत फलों के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में आएगा। अवकलनीयता, अवकलनीय फलन कौन कौन से हैं, संयुक्त फलन के अवकलज और श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलज, चरघातांकी लघुगणितीय फलनों का अवकलन, लघुगणकीय अवकलज, द्वितीय क्रम के अवकलज, ये सब कोर्स में शामिल है। अवकलजों के अनुप्रयोग, इसमें अवकलजों के अनुप्रयोग में वर्तमान और हास्यमान फलन, स्पर्श रेखाएं, अभिलंब उच्च निम्नलिखित फलन की परिभाषा, उनको ज्ञात करने की क्रियाविधि, ये सब टॉपिक कोर्स में शामिल है। समाकलन में देखो कौन कौन से टॉपिक है। परिभाषा आएगी, कई प्रकार के फलनों का समाकलन, मानक सूत्रों के द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों में नियोजन, खंडस विधि द्वारा निम्न प्रकार के समाकलों का मान ज्ञात करना। जो ये समाकलन का प्रारूप दे रखा है, ये वाला, ये और ये जो ये वाले हैं, इस प्रकार के समाकलन कोर्स में शामिल है। कलन का आधारभूत प्रमेय, बिना उत्पत्ति के निश्चित समाकलों के मूल गुणधर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग।
साधारण वक्रों के अंतर्गत परवलय और दीर्घवृत्त को छोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये दोनों शामिल नहीं है। परवलय और दीर्घवृत्त। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना। अवकल समीकरण में कोटि व घात, अवकल समीकरण का व्यापक हल, विशिष्ट हल, प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण के हल, चरों के पृथक्करण विधि द्वारा ज्ञात करना, समघात समीकरणों का हल, रेखीय अवकल समीकरण की परिभाषा और उनका हल, ये वाले टॉपिक शामिल है। इकाई 4 में हम देखते हैं तो सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में सदिश में कौन कौन से टॉपिक शामिल है। सदिश और अदिश। एक सदिश का परिणाम व दिशा। सदिशों के प्रकार। कितने प्रकार के सदिश होते हैं। समान, मात्रक, शून्य, समांतर और संरेख सदिश। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, सदिशों के घटक, सदिशों का क्षेत्रफल, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने वाले बिंदु का किसी स्थिति सदिश। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, गुणधर्म, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एवं गुणधर्म, ये वाले टॉपिक इसमें शामिल है। फिर है त्रिविमीय ज्यामिति। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्या, ये वाला टॉपिक शामिल है। दिक् अनुपात शामिल है। एक रेखा का कार्तीय व सदिश समीकरण शामिल है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन शामिल है। एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी, समतलीय और विषमतलीय रेखाएं, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी और दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ये वाले टॉपिक कोर्स में शामिल है। लास्ट है प्रायिकता व प्रायिकता बंटन। इसमें से सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, यादृच्छिक चर, उसका प्रायिकता बंटन, ये वाले टॉपिक कोर्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे।